बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को सुहृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को सुहृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गीता का 17वां अध्याय और 16वां श्लोक। मन का तप कैसे होता है? मन की प्रसन्नता, सौम भाव, मननशीलता, मन का निग्रह और भाव की शुद्धि, यह मन का तप है। भाव की शुद्धि किसको पता है? बताओ। दीदी, मन में राग द्वेष नहीं होना चाहिए, क्रोध लोभ नहीं होना चाहिए, अहंकार, सभी मतलब विकार कुछ भी कोई भी नहीं होना चाहिए। भाव, तब भाव की शुद्धि रहती है, भाव शुद्ध होती है। हमारे मन के अंदर अनंत इच्छाएं अनंत भावनाएं उत्पन्न होती है। आंखें देखती है, कान सुनते हैं, त्वचा से स्पर्श होता है, नासिका गंध लेती है, रसना स्वाद लेती है। इससे 5 ज्ञान इंद्रियों से मन हमेशा इतनी दिशाओं में जो दौड़ता रहता है कि उस पर कंट्रोल कैसे किया जाए। तो उस पर कंट्रोल करने का एक ही साधन है कि मन को तपस्या के लिए वो जहाँ भी जाता है उसको शुद्ध रखें। शुद्ध का अर्थ समझते हो? शुद्धि किसको कहते हैं? आप शुद्धि का मतलब समझो पहले। 5 विकार तो है ही, 5 विकारों से तो मन अशुद्ध होता ही है। बाकी और क्या क्या चीजें हमारे अंदर है कि किन किन चीजों से मन में विकार उत्पन्न होते हैं, और वो विकार हमारे कैसे जन्म मरण में हमें लेके आ जाते हैं। तो उन विकारों से मन को खाली कैसे करें? विकार हमारे अंदर आए तो उनको पवित्र बनाओ। क्या? विकारों को पवित्र बनाओ, शुद्ध बनाओ। जैसे कि आपके अंदर एक ही बात का भाव रहना चाहिए कि ये संसार ईश्वरीय सृष्टि है और परमात्मा की धरोहर होने से, परमात्मा का निग्रह होने से, यानी देखने वाला तो वही है, तो इसमें सब कुछ बहुत अच्छा बना हुआ है। किसी में भी दोष दृष्टि ना देखें, किसी में भी। आपको पता भी चले उसमें दोष है, फिर भी आप अपने मन को निर्मल बनाए कि उसमें दोष ना देखें, और मन को पवित्र कर लें कि वो दोष उसके मन में कहाँ से आए, उसने कैसे क्या किया, पर ये मेरे तक कैसे आ रहे हैं, मुझे इनका निग्रह करना है। तो दूसरे का हमें क्या पता वो क्या सोचता है, क्या करता है, पर मेरे मन ने जो सोचा, जैसा भाव उत्पन्न किया, मैं तो उसका ही साक्षी हूँ। अपने मन का साक्षी हूँ मैं, दूसरे के मन का तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मन को पवित्र करने के लिए जब भी कोई बात मन में विकार की आती है, किसी से कोई भी किसी तरह का भी भ्रम होता है, गलत विचार आते हैं, तो मन को हमेशा सही दिशा दिखाए। जैसे हम बच्चे को बोलते हैं ना, गाली नहीं देते, गलत नहीं बोलते, ऐसे अपने मन को भी बोलना है। ऐसा नहीं सोचते, ऐसा किसी के अंदर भाव नहीं रखते, ऐसे मन को भी बोलना है। और मन सुनता भी है, फिर वो विकारों से खाली होता भी है। पर उसके लिए भी अभ्यास करना पड़ेगा निरंतर। जब आपने एक बार ये बात मन को सुना दी, गहराई से अंदर उतार दी कि संसार में एक भी चीज खराब नहीं है, कोई बुरा इंसान नहीं है, वो मन बार 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 ये बात सुनेगा तो आपके अंदर से खराबी निकल जाएगी, आपके अंदर से निकलेगी वो खराबी। आप बार 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 ये चिंतन करेंगे तब। तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी मन के साथ? जैसे हम बाहरी
राग द्वेषों में मन को लगाते हैं। इससे अच्छा अपने मन को निग्रह करके अपने मन के ऊपर अभ्यास करें, ये कोई गलत बात उठा के ना लाए। गीता का 17वां अध्याय और 17वां श्लोक, उपयुक्त 3 प्रकार का तप यदि परम श्रद्धा से युक्त फल इच्छा रहित मनुष्य के द्वारा किया जाता है तो वह तप सात्विक कहलाता है। फल इच्छा के रहित, जिसमें कोई इच्छा नहीं है। अब हमारी कोई भी इच्छा हो जाती है किसी भी बात में, तो हम उसको, काम को जरूरी है, किसी को आपकी ज़रूरत है, पर हम अपनी इच्छा के आधार से चलते हैं और हम वहाँ नहीं हाजिर हो पाते, नहीं कर पाते। तो हमने क्या किया, अपनी इच्छा को महत्व दिया। सामने से कोई चीज, कोई बात आई, उसको महत्व नहीं दिया। आपके पास कभी भी कोई सामने से ऐसे कुछ भी नहीं आएगा, ये बात ध्यान कर लेना, कभी भी नहीं आएगा। अगर आए तो आप उसको करना जरूर, सबके लिए ये बात, मेरे लिए भी है। तो उसको क्या महत्व देने से हमारी ऐसी मन के अंदर भावनाएं बन जाएंगी और वो शुद्ध रहेंगी हमेशा, कि हम किसी की भी बात को समझें और उसको आई गई ना करें। आई गई समझते हो? राजस तप क्या होता है भगवान? जो तप अपने सत्कार, मान और पूजा के लिए अथवा दूसरों को दिखाने के भाव से किया जाता है, वह इस लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला तप राजस होता है। राजस तप कैसा होता है, समझ में आया कुछ? फिर से सुनो, बहुत समझने का है ये तप। जो तप अपने सत्कार, खुद का ही मान चाहिए उसको, खुद का सत्कार चाहिए, मान चाहिए, पूजा के लिए अथवा दूसरों को दिखाने के भाव से किया जाता है, वह इस लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला तप राजस है। आप किसी को कोई भी कुछ भी दिखाते हो, क्या दिखाते हो? या अपनी सुंदरता, या अपना बड़ा परिवार, या अपना धन, तो ये सब आपको मिला हुआ है। अगर इसकी आप अहंकार करके किसी को दिखाना चाहते हो और अपनी प्रशंसा करवाना चाहते हो, इन बातों में आपका नुकसान ही है, क्योंकि गिरावट आएगी। क्योंकि जब हम किसी से कोई भी इस तरीके का व्यवहार करते हैं तो सामने वाले को हम नीचा दिखाते हैं। क्या करते हैं? नीचा दिखाते हैं। और सामने है कौन? कौन है? एक भगवान है। भगवान ने बार बार गीता में कहा, वो दुराचारी पापी मुझ आत्मा को सब मनुष्य में मैं भूत आत्मा यानी परमात्मा मैं ही सबके शरीर में विद्यमान हूँ, और वो मुझे नहीं जानते, इसलिए मुझसे द्वेष करते हैं और मेरे साथ क्या क्या करते हैं वो इसमें आ रहा है कि दिखावा करते हैं। तो किसने दिया और किसको दिखा रहे हो? आपको मिला किससे और आप दिखा किसको रहे हो? वही देने और वही देखने वाला। जैसे एक दृष्टांत आता है ना, एक आदमी को किसी ने बोला, आज तेरे को हलवा खाना पड़ेगा। बोला देखता हूँ कैसे खिलाएंगे। तो जाके छत पे चला गया और थोड़ी देर बाद उसको लगा मैं लेट जाता हूँ, वो लेट गया। लेटते ही, और वो लेटा भी ऐसी जगह, गिरे तो नीचे ही आके पड़े। तो वो लेट गया, उसको नींद आ गई। नींद आ गई तो नीचे गिर गया। गिर गया तो सब बोले, अरे हल्दी वाला हलवा लाओ, हल्दी वाला दूध लाओ। तो उसने उसको बोला, किसने गिराया और किसने हलवा खाया? बोले दूध गिराया भी जिसने और हलवा भी उसने खाया और लाया भी वही। क्या?
तो उसने तीनों बातें बोल दी। तो अब बताओ, बनाने वाला कौन था हलवा? वही भगवान। खाने वाला कौन था? वही भगवान। गिरने वाला छत्ते से कौन था? वही भगवान। तो यानी सारी चीज एक ही थी, पर हमने अलग अलग उसको करके देखा कि मैं लाया हूँ हलवा। तो अगर आपके अंदर ये भावना रहती है कि कुछ भी कार्य है, करने वाला वो, देखने वाला वो, और आपको निश्चय भी हो जाएगा, यदि ये अभ्यास आपका पक्का हो जाता है तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या आप कर पाएंगे। तो ब्रह्म सत्य कैसे होता है? जो भी कुछ भी आप देखते हो तो वो ब्रह्म में से मन की पूर्णा होती है। तो उस पूर्णा से आप जो कुछ देखते हो, तो देखने वाला कौन है? ब्रह्म। दिखने वाला कौन है? ब्रह्म। तो दोनों तो एक ही हो गए। देखा किसने? ब्रह्म ने। और दिखाई क्या दिया? ब्रह्म। दोनों एक हो गए। अब खाना बनाया किसने? भगवान ने। भोग किसके लगा? भगवान के। सामग्री कौन बेच रहा है? भगवान। बताओ, उसके सिवा जब कोई है नहीं। अब जब भिन्न भिन्न शरीर को धारण किए हुए हम अलग अलग मूर्त को अलग अलग अपनी भावनाओं से देखते हैं, तो तब क्या लगता है? राग और द्वेष उत्पन्न होता है। और लोभ भी, मोह भी, इच्छाएं भी। तो है तो शरीर एक ही आत्मा ने धारण किया हुआ है, पर वो भिन्न भिन्न दिखने से हमारे अंदर ये विकार उत्पन्न होते हैं। और वो भी तीन गुणों से, और वो भी तीन शरीरों से। ये पांच ज्ञान इंद्रियां, यानी कौन से हैं पांच ज्ञान इंद्रियां? हाँ। और तीन गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। खेल सारा प्रकृति का है। और देखने दिखने वाला मैं खुद बन जाता हूँ, तो दृष्टा में रहा नहीं, तो वो उसको परिणाम क्या आएंगे? सुख में सुख मान लेगा, दुख में दुख मान लेगा, और दोनों में कर्म बना बैठेगा। क्या? दुख दूसरे पे डाल देगा, और सुख के काम मैंने किए। होता है ना यही? जो भी अच्छा काम है वो तो मैंने ही किया, मेरे सिवा और कोई कर नहीं सकता। और जो गलत काम हो जाए तो वो तो दूसरे के ऊपर कह दो, तो आप बच गए। ऐसे नहीं होता। आपके चित्त की शुद्धि होनी चाहिए। आपसे कोई गलती हुई है, तुरंत स्वीकार करो। स्वीकार करते ही आपके चित्त में शुद्धि आएगी, और आगे से वो गलती आपसे नहीं होगी। तामस तप क्या होता है? जो तप मूढ़ता पूर्वक हट से अपने को पीड़ा देकर अथवा दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाता है, वह तप तामस होता है। भगवान, अब ये बताइए कि दान तीन प्रकार का कैसे होता है? दान देना कर्तव्य है। इस भाव से जो दान प्रत्युपकार की भावना से रहित होकर देश काल और सुपुत्रता के प्राप्त होने पर दिया जाता है, वह दान सात्विक होता है। राजस दान क्या होता है? जो दान प्रत्युपकार पाने के लिए अथवा फल की इच्छा रखकर देना पड़ रहा है, ऐसे दुख पूर्वक दिया जाता है, वह दान राजस होता है। तामस दान क्या होता है? जो दान बिना सत्कार के तथा अवज्ञा पूर्वक अयोग, देश और काल में कुपात्र को दिया जाता है, वह दान तामस होता है। श्रद्धालु मनुष्य शास्त्र विहित यज्ञ, तप और दान की क्रियाओं को कैसे आरंभ करें महाराज? ओम तत्सत, ओम सत, इन तीनों नामों से जिस परमात्मा का निर्देश किया गया है, उसी परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में वेदों, ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना की है। अतः परमात्मा का नाम लेकर ही यज्ञ आदि क्रियाओं को आरंभ करना चाहिए। ओम का प्रयोग कहाँ होता है भगवान? वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले मनुष्यों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रिया सदा ओम का उच्चारण
करके ही आरंभ होती है। तत् का प्रयोग कहाँ होता है? तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है, ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ तप और दान रूप क्रियाएं की जाती है। सब समझ में आ रहा है? ये दान की आ रही है 3 प्रकार के। सत का प्रयोग कहाँ होता है? हे पार्थ, परमात्मा के सत नाम का प्रयोग सत्ता मात्र में और श्रेष्ठ भाव में किया जाता है। प्रसन्नीय श्रेष्ठ कर्म के साथ भी सत शब्द थोड़ा जोड़ा जाता है। सत शब्द जोड़ा जाता है। यज्ञ तप और दान में मनुष्यों की जो स्थिति निष्ठा श्रद्धा है वह भी सत कही जाती है। कहाँ तक कहा जाए, उस परमात्मा के लिए जो कर्म किए जाता है वह सब सत कहा जाता है। सत कर्म क्या समझ में आया? कितने तरीके से बताया? बहुत बढ़िया। 17वां अध्याय। असत कर्म कौन से कहे जाते हैं भगवान? हे पार्थ, अश्रद्धा से किया हुआ हवन, किया हुआ दान और तपा हुआ तप तथा और भी जो कुछ किया जाए वह सब असत कहा जाता है। उनका फल न यहाँ होता है और न मरने के बाद भी होता है, अर्थात उसका कहीं भी सत फल नहीं होता, वो असत्य ही रहेगा। आज तो हवा ने कमाल ही कर दिया। नारद जी की कृपा है ना, ठंडक हो गई। अभी हम 18वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। सबको सुन रहा है, समझ में आ रहा है? ओम श्री परमात्माए नमः। 18वां अध्याय। अर्जुन बोले, हे महाभाव, हे अंतर्यामिन, हे केसी निषुदन, मैं संन्यास, सांख्य योग और त्याग, कर्म योग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूँ। कुछ समझ में आई अर्जुन की बात? दूसरे अध्याय से भगवान समझाते हुए आ रहे हैं। 18वें अध्याय में भी वहीं खड़ा है अर्जुन। गीता को समझने के लिए ये तो अर्जुन स्वयं भगवान है। अर्जुन, भगवान ने गीता में कहा है, पांडु में अर्जुन, जिस जिस चीज में अविशेषता का पढ़ो, 8वें और 10वें अध्याय में भगवान का, जिस जिस चीज में भगवान ने कहा है, जल में मैं रस हूँ, अग्नि में तेज हूँ, सूर्य में प्रकाश हूँ, ऐसे सब चीजों में भगवान ने अपनी अनुभूति करवाई है और वो सच है। अगर आप उनको समझोगे अंदर में, तो आपको पकड़ आएगी कि ये पूरी सृष्टि कैसे चल रही है, परमात्मा ने कैसे कैसे अपने अंदर धारण की हुई है। इन सारे चीजों को आप समझ जाओगे तब। और जलाशय में मैं समुद्र हूँ, पर्वतों में समेरु पर्वत, ऐसे भगवान ने सब चीजों के नाम अपने ऊपर लेके बताया कि ये मैं हूँ। तो पूरी सृष्टि परमात्मा ने कैसे धारण की हुई है, उसको समझने के लिए 8वां अध्याय और 10वां अध्याय 2 में भगवान ने दे रखे, और प्रकृति का 3रे अध्याय में और 13वें अध्याय में जो शरीर से कैसे ये धरती का संयोग कैसे कैसे जुड़ा हुआ है, हम पढ़ चुके हैं। फिर भी आप पढ़ो, घर में अध्ययन करोगे
तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। पर उस जिस समय आप पढ़ो, भले ही 2 ही लाइन पढ़ना, पर उसमें श्रद्धा से पढ़ना, तब वो 2 लाइन आपकी पकड़ में आएगी कि भगवान कहना क्या चाह रहे हैं। ऐसे मैं कितनी बार कोई लाइनें पढ़ती हूँ अंदर की, पढ़ पढ़ के भी, तो मेरे से कोई लाइन ना पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में नहीं गई, मैं उसको दोबारा पढ़ती हूँ कि ये बात मेरी समझ में क्यों नहीं आई, उड़ गई अंदर, तो उसको दोबारा पढ़ती हूँ। जब तक आप अध्ययन न कर लो, उसका समझ ना लो, समझ जैसे आपकी एक समझ है कि भूल से भी दूध में नींबू गिर गया तो फटेगा, ऐसे ही परमात्मा की विभूतियां, परमात्मा, प्रकृति, ये सब ऐसा सिस्टम है, इसको समझ जाओगे तो सारा खेल समझ में आ जाएगा परमात्मा का, कि कैसे सृष्टि बनी हुई है, कैसे चल रही है, तो भगवान कैसे चला रहे हैं, सब में कैसे हैं, भगवान किस तरीके से समाये हुए पूरी सृष्टि में, वो आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो हम सुनते हैं, बोलते हैं परमात्मा ने धारण की हुई है, तो परमात्मा ने जैसे धारण की वो भी बताया हुआ है। जैसे समुद्र में जलाशय बताया कि समुद्र को कोई थाम सकता है भगवान के सिवा, तो भगवान ने उसको, भगवान ने कह दिया ना कि मैं समुद्र मैं ही हूँ और सूरज में ही हूँ, सूरज के पास कोई जा सकता है, स्वयं परमात्मा की उसमें तेज है। तो ये सारी चीज हम जब समझ जाते हैं तो भेद पता चलता है, किसका, प्रकृति और परमात्मा का, ये सृष्टि बनाई कैसे गई है और चल कैसे रही है, तो बनी भी ऑटोमेटिक है, चल भी ऑटोमेटिक रही है। और जो इसके अंदर चला जाता है, जैसे उसने माता ने कहा कि इस राजा के तुम जा रहे हो, उसके यहाँ तो इतने पंडित मरे थे, तो ऐसे कोई भी संसार को पकड़ता है और उसमें घुसता है तो दंड का अधिकारी न होते हुए भी वो बन जाता है। तो इतना कंट्रोल आप कब कर पाओगे अपने ऊपर, कब कर पाओगे, प्रकृति और परमात्मा का भेद समझ जाए। कब कर पाओगे, अपने मन में जो शब्द जो आ रहे हैं ना, कब कर पाओगे, वो ये मैं नहीं बोलना चाह रही हूँ कि आप कब करोगे, ऐसा नहीं है, कब कर पाओगे, कब कर पाओगे, जब आप इसका अध्ययन करोगे और इसके अंदर मन लगाओगे, तब आपका वो काम होएगा। गीता हमेशा सर के ऊपर से चली जाती है, इतना इसका गहरा गुड़ रहस्य इसमें, जितनी बार भी पढ़ोगे अलग ही अलग चीज समझ में आती जाएगी, बार 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 बार। जैसे संतों की वाणी में कितना आनंद और शांति होती है, बताते हैं कि जैसे तुम राम 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 जप रहे हो, सिमरन कर रहे हो, ओम श्री आशुतोषाय नमः, तो बोले जैसे कोई चीज बनाते हो तुम, उसके ऊपर हथौड़ा लगाते हो बार 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 बार, तो वो चीज बनती है ना, उसका काम होता है ना तोड़े लगने से। ऐसे ही जो तुम ये जाप करोगे तो ये जाप तुम्हारा वहां पहुंच जाता है, पहुंचता रहता है हर घड़ी हर पल, वो काम होता है। सिमरन का फायदा इतना है, पर होगा कब, सिमरन मन से जब एकाग्र चित्त होके हम संसार को समझे। आप कुछ भी देखो, टीवी में भी इंसान टीवी भी देखता है, कुछ भी देखो उसमें से गलत को सही बना के देखो, बिल्कुल नजर का नजरिया बदल जाएगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि आप ही गलत देख रहे हो, आप ही सही देख रहे हो। जिस दिन सही देखना आ गया तो प्रकृति का भेद पता चल जाएगा कि प्रकृति में ये सारा खेल बना हुआ कैसे है। टीवी भी बहुत शिक्षा दे के जाता है, अगर हम उसको गलत को सही बना ले तो।
कोई सीन कैसा आएगा, कोई कैसा आएगा, उसको आप सही देखो। आप अपनी दृष्टि बदल लो। सामने वाला क्या कर रहा है उससे तुम्हारा क्या लेना। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। वेद पता चल जाएगा और अंदर ही अंदर परमात्मा के चरण बार 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 गुरु जी के चरण सामने आएंगे। इनको पकड़ो, जल्दी पकड़ो और इनको ही पकड़ के बैठे रहो। समझ में आ गया? हाँ। क्यों? क्योंकि आप सच के नजदीक पहुंचे रहे। सच के पास जितना पहुंचोगे उतना ही आप अंदर में सारी चीजों को समझने लग जाओगे और वो चरण ही दिखाई देंगे बस गुरु के। और सारी चीज तो आप देख रहे हो, सच तो वही है। इतनी गहराई का होता है ज्ञान। तो कब होगा ऐसे? निरंतर मनोनिग्रह। सबसे पहले आज हमारा गीता में मन का आया है कि मन को कैसे पकड़े हम। इसमें और शब्द था। तो मन निग्रह कैसे होता है, मन की तपस्या कैसे होती है कि मन कहीं भी जाता है उसको गलत दिशा ना समझ के उसको सही दिशा में लेके आए। क्रोध नहीं होगा तो दिशा बदल जाएगी, लोभ नहीं होगा तो दिशाएं बदल जाएगी, अहंकार नहीं होगा, मोह नहीं होगा, अपने आप मन अपनी जगह बनाता जाएगा। और आपको एक युधिष्ठिर को याद रखना चाहिए, धर्मराज युधिष्ठिर के लिए इस संसार में कोई बुरा व्यक्ति था ही नहीं। उसके वो क्या था? धर्म। तो जब आपके अंदर धर्म उत्पन्न हो जाता है और आप परमात्मा के नजदीक हो, उसको पकड़ ही लिया, आपने जान ही लिया, तो धर्म आपके पास नहीं, गलत रास्ता आपको दिखाई कभी भी देगा। तो किसने तपस्या करी और किसको क्या मिला? सत्संग के फायदे समझते जाओ कि सत्संग आपको प्योर बनाएगा, प्योर। सारा आपका कचरा बाहर, पात्र साफ, उसमें कुछ भी नहीं रखा, रोज उसको साफ करो। सत्संग करता है। सत्संग क्या करता है? आप लोग 2-3 दिन से कहाँ थे? अभी पियर बाकी था। इतने दिन कलकत्ता रह के आए और आप भी इनके साथ गए थे। अभी हम एक भजन गाएंगे और सब ताली भी बजाएंगे और भजन भी गाएंगे। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। जो ज्ञान रूपी अमृत बरसाए, जो ज्ञान रूपी अमृत बरसाए, वो प्यारा सतगुरु मेरा, वो प्यारा सतगुरु मेरा, भगवान मेरा, भगवान मेरा। जिस देख के मन का कमल खिले, जिसे देख के मन का कमल खिले, वो प्यारा सतगुरु मेरा, वो प्यारा सतगुरु मेरा, जो ज्ञान रूपी अमृत बरसाए, जो ज्ञान रूपी अमृत बरसाए, जो सबको प्यार की नजर से देखे, जो सबको प्यार की नजर से देखे, आत्म ज्ञान कराए, आत्म ज्ञान कराए, जो राग द्वेष को खत्म कराए, जो राग द्वेष को खत्म कराए, सबको ब्रह्म दिखाए, वो सबको ब्रह्म दिखाए, वो ज्योत से ज्योत मिलाकर, वो ज्योत से ज्योत मिलाकर, मिटता सबका नैन बसेरा,
दिखता सबका नैन बखेरा, वो प्यारा सतगुरु मेरा, वो प्यारा सतगुरु मेरा। सतगुरु मेरा दीपक है, सतगुरु मेरा दीपक है, जिसने मिटाया अज्ञान अंधेरा, जिसने मिटाया अज्ञान अंधेरा, वो कमल की तरह जगत में, वो कमल की तरह जगत में, रहता सबसे न्यारा, रहता सबसे न्यारा। ऐसे गुरु के गुण गाते ही रहूं, ऐसे गुरु के गुण गाते रहूं, ऐसा सतगुरु मेरा, वो ऐसा सतगुरु मेरा। मैं सांझ सवेरा, मैं सांझ सवेरा, वो प्यारा सतगुरु मेरा, वो प्यारा सतगुरु मेरा। जिसने जन्म मरण का भेद मिटाया, जिसने जन्म मरण का भेद मिटाया, हमें शेर बनाया, हमें शेर बनाया। आत्मा की ज्योत जला करके, आत्मा की ज्योत जला करके, हमें शेर बनाया, हमें शेर बनाया। चारों ओर अभी तो हमको, चारों ओर अभी तो हमको दिखता प्रभु का नजारा, दिखता प्रभु का नजारा। वो प्यारा सतगुरु मेरा, वो प्यारा सतगुरु मेरा, वो प्यारा सतगुरु मेरा, जो ज्ञान रूपी अमृत बरसाए, जो ज्ञान रूपी अमृत बरसाए, वो प्यारा सतगुरु मेरा, वो प्यारा सतगुरु मेरा। आज की वाणी पे उठाइए भजन भी। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की, सच्चे दरबार की,